देखो लाइफ में ना मेरे दो बड़े ड्रीम्स थे और दोनों ड्रीम्स ऐसे थे जिनके साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। पहला ड्रीम विच इज रिलेटेड टू माई लव लाइफ, बट 7 साल चलने के बाद पिछले साल वो भी एंड हो गया। आई हैड अ ब्रेकअप। दिस वीडियो इज नॉट रिलेटेड टू माई ब्रेकअप स्टोरी, दिस इज ऑल अबाउट माई सेकंड ड्रीम एंड दैट इज यामाहा YZF R1। मतलब अब कैसे बताऊं, अपनी भी ना वाइब्स कुछ इरफान जुनेजो की तरह मुझे भी वो पतली LED स्ट्रिप्स वाला R1 बहुत पसंद है। प्रॉपर डार्क टोन के साथ, पीछे NRC की टेल टाइडी हो और फिर जब मैं रोड पे निकलूँ ना भाई तो एक अलग वाइब क्रिएट हो। मतलब आपको तो पता ही है, क्रॉस प्लेन वाले शशके इनलाइन 4 से कहीं ज़्यादा बढ़िया है। 2021 फेब के बाद ये सिर्फ एक ड्रीम नहीं रह चुका था, लाइक आई वॉज सीरियसली इनटू इट। और मुझे ऐसा लगता था कि इफ़ आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ, और वो भी खुद के सामने अगर प्रूव करना हो तब थोड़ा मुश्किल होती हैं चीज़ें। और मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं था कि भैया अब तो R1 बनता ही बनता है। तो भाई रातों की नींदें भी गई और खुद को इमेजिन भी कर लिया R1 पे बैठा हुआ, ठीक है। और फिर क्या था, PC का वॉलपेपर, फ़ोन का वॉलपेपर एंड लैपटॉप का वॉलपेपर सब चेंज करके R1 को ही फिक्स कर दिया हर जगह पे। फिर जब सोते उठते जागते देखता था ना इनको, तब मैं सोचता था कि भाई कब अपनी R1 अपने पास आएगी। मैं बस एक नॉर्मल सा ना KV से पास आउट हुआ लड़का था जिसके बहुत बड़े ड्रीम्स थे। तो बेसिकली जब मैंने YouTube स्टार्ट की ना, तब मुझे बहुत सारे लोग मिले, लाइक एमिक, करण, ये सब लोग, और इनके साथ में उन्हीं ड्रीम्स के बारे में बात किया करता था। मतलब इनकी वाइब्स और मेरी वाइब्स प्रॉपर मैच होती थी। हम कार्बन फाइबर पार्ट्स के बारे में बात करते थे, इनकी सर्विसेज के बारे में बात करते थे, और पता नहीं क्या क्या जो हमारे रिलेटेड तो नहीं थी, लाइक हमारे पास सुपर बाइक्स नहीं थी, बट फिर भी वी यूज टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। और बहुत ज़्यादा हमने इंप्लीमेंट भी करे अपनी R15 पे या NS पे। तो एक एटमॉस्फेयर ही ऐसा बन गया था जो ऑटोमेटिकली हमें धकेल रहा था, पुश कर रहा था सुपर बाइक्स की तरफ। ऐसे ही बात हुई अपने R1 की। तो लास्ट ईयर जब मेरा ब्रेकअप हो गया, मैंने आपको जैसा बताया, उसके बाद ये जिद बन गई कि भाई अब R1 लेना है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग जो मेरे लिए अच्छा हो। इस बार सिर्फ अपनी बात करते हैं, ठीक है। तो इसी बीच में आई गॉट अ पार्टनर जो बहुत अच्छी थी। इवन उसे बाइक्स के बारे में अगर बात करें ना, हमारे इंटरेस्ट इतने ज़्यादा मैच होते थे कि शी नोज़ AGV से लेके रू रॉक तक, टायर्स तक, मेटजलर, रोड 5, ये सब जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसे पूरी है भाई, मेरे साथ रह के आई है। एंड व्हेन शी केम इनटू माय लाइफ ना भाई, चीज़ें बहुत चेंज हो गई। मैं पहले बहुत सारी चीज़ों में लैग करता था, जैसे मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम था और मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैनर में देखता था। तो उसकी वाइब्स ने ना मेरी वाइब्स बिल्कुल चेंज कर दी। जो मुझे पुश चाहिए थे ना अपनी ड्रीम्स की तरफ, वो उसने मुझे दे दिया। उस पर्टिकुलर टाइम के बीच में ना एक क्रिएटर है यूट्यूब के, हमजा इब्राहिम करके उनका नाम है, और उस बंदे ने एक गाना डाला था, वो भी इरफान जुनेजो का फ्रेंड ही है। उसने अपना एक गाना लॉन्च किया था जिसमें पर्टिकुलरली एक लाइन थी गाने की कि ख्वाब मेरा एक है तोड़ा और बड़े हैं ख्वाब अभी। वो लाइन हमने सीरियसली ले ली और उठा ली फिर अपनी R1 विद दोज डार्क वाइब्स, पतली LEDs वाली। रू रॉक की हेलमेट तो वैसे भी अपने पे। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, ये ड्रीम तो मेरा बहुत पुराना था, बट जब सच में मैंने इस ड्रीम के ऊपर काम करना शुरू किया तो वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट का 1 साल। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको पता है कि मैं पिछले 1 साल से R1 बहुत कर रहा हूँ, और तब से ही मैं सीरियस हुआ था। तभी मुझे लगा था कि भाई हाँ, अब मैं ले सकता हूँ, अब मुझे कोशिश करनी है इस चीज़ को पाने की, ठीक है। और विद इन अ ईयर R1 आपके सामने खड़ी है, ठीक। इस पर्टिकुलर टाइम, ये पर्टिकुलर डेट तक पहुंचाने में ना बहुत सारे लोगों का हाथ है, स्पेशली मम्मा पापा, मेरी छोटी बहन एंड अ स्पेशल वन जिसका अभी नाम तो नहीं ले सकता, बट हाँ शी हेल्प मी अलॉट। मैं जैसा पहले बता रहा था भाई, उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है ना इन चीज़ों में, हमारी वाइब्स इतनी मैच करती हैं कि शी नोज़ ईच एंड एवरीथिंग। जब मैं रू रॉक की स्पॉन्सरशिप मुझे आई थी, उस टाइम से लेके शी वॉज़ वेरी हैप्पी एट दैट टाइम ऑल्सो। एंड उसके अलावा अगर मैं बोलता हूँ उसे कि मैं कोई हेलमेट खरीदे, मेरी ड्रीम हेलमेट, शी नोज़ ईच एंड एवरीथिंग कि मुझे AGV पिस्टा GPR बहुत पसंद है। हालांकि शायद उसमें भी चेंजेस हो जाए, बट कोई बात नहीं, मुझे वो बहुत पसंद है। एंड छोटी मोटी चीज़ें जब मेरे पास आती हैं, लाइक रेस के ग्लव्स, आई यूज टू वेयर दैट सूट एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ, उसे बहुत पसंद है। मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल उसे बहुत पसंद है। अगर तुम्हें भी देखनी है तो यहाँ जाके देख लो। बाकी लौंडियाबाजी से दूर रहो। अगर आपको ट्रू लव मिल जाता है अपना, तो हमेशा उसकी कदर करो यार, ठीक है। तो ये थी भाई अपनी छोटी सी कहानी यामाहा R1 की। आई होप आपको ये बहुत पसंद आई होगी, और ये सच है, इसमें कोई बनावटी रियलिटी नहीं है। जैसी चीज़ें थी मैंने वैसी आपको बता दी हैं। और आपको बस एक चीज़ कहूँगा, इफ़ यू हैव ड्रीम्स लाइक मी,
अगर आपके ड्रीम्स भी मेरी तरह हैं तो चीज़ों को ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नज़रिए से देखो और उन्हें प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर दो। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो है भाई, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप किसी दूसरी चीज़ के पीछे मत जाओ या आपको ईजी ऑप्शंस मिलते हैं उसमें मत जाओ। जो है उसी पे अड़े रहो, एक ना एक दिन आपको मिल जाएगी। और डे ड्रीमिंग करना शुरू कर दो, वो बहुत ज़रूरी है। दिन रात सोचो उस चीज़ के बारे में और बस एक दिन आपके सामने वो चीज़ खड़ी होगी। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे पर्टिकुलरली फेस करनी पड़ी इस पूरी जर्नी के बीच में, R1 लेने तक की जर्नी के बीच में, कि बीच में आपको ऑप्शंस भी काफ़ी मिलेंगे और कभी कभी आपका गिव अप करने का भी बहुत मन होगा ड्रीम को। बट देखो, बात वहीं आके फंस जाती है कि आपको अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। हम सब लाइफ में एक ना एक बार गाड़ी ज़रूर लेते हैं, इस बात से शायद तुम एग्री करते हो। और आप आजकल आपको पता है स्विफ्ट डिज़ायर भी लेनी हो 9-10 लाख की तो वही पड़ जाती है। तो सुपर बाइक इज़ नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। बस आपको ये चीज़ सोचना है कि यहाँ मेरी 15 लाख की कोई गाड़ी चल रही है। 15 लाख में कौन सी गाड़ी है? मान लो किया जा रही है, किया सेल्टोस आपके सामने से जा रही है, लोग उसे देखेंगे। यहाँ आपकी यामाहा R1 जा रही है, लोग उसे देखेंगे। बाइक में ना वो प्रीमियम सेगमेंट आ जाएगा जो गाड़ी में नहीं आएगा। किया सेल्टोस हज़ारों चल रही होंगी, आपकी R1 सिर्फ अकेली चल रही होगी। 10R बहुत चल रही होंगी, आपकी R1 या V4 कोई भी कह लो, मेरे लिए R1 ही है तो R1 एक ही चल रही होगी। तो ये वो मेन लाइन है, ये वो मेन मेरा पर्सपेक्टिव है जिसने मुझे और ज़्यादा मजबूर कर दिया बाइक लेने के लिए। तो यही है भाई, पीस आउट, मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो में।